दुलारचंद यादव बाहुबली है और पहले आरजेडी खेमे में थे। इनके खिलाफ भी कई संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं। मोकामा के चुनाव में दुलारचंद तीसरे पक्ष के साथ थे। दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी को समर्थन दे रहे थे। मोकामा में उम्मीदवार 2 बाहुबली हैं। बीच में तीसरा पक्ष जन सुराज है। दुलारचंद यादव के घर पर हो करके सूरजभान की पत्नी और राजद की उम्मीदवार बीना देवी जब लौट रही थी तब उन पर भी हमला किया गया। हमलावरों ने उनके काफिले पर गोली भी चलाई। मोकामा से राजद ने सूरजभान की पत्नी बीना देवी को टिकट दिया है। बीना देवी इसके पहले सांसद रह चुकी हैं। दुलारचंद यादव के मृत शरीर का पोस्टमार्टम अभी पूरा हो जाएगा। पुलिस को यह तय करना है कि पहले उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर कुचल देने के बाद गोली मारी गई या कुछ और। पुलिस ने दुलारचंद यादव हत्या मामले में अनंत सिंह और उनके स्वजनों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इस हत्याकांड के संदर्भ में जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने प्रेस को कहा कि बाहुबली आपस में एक दूसरे से भिड़ंत में उतना अधिक नहीं डरते। उन्हें अच्छे लोगों से ज्यादा डर होता है। जन सुराज पार्टी ने बिहार में अनेक जगहों पर बालू माफिया, शराब माफिया और अन्य के मुकाबले पढ़े लिखे अच्छे उम्मीदवार दिए हैं। पीयूष प्रियदर्शी एक पढ़े लिखे नौजवान है जो अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी मोकामा के लोगों से ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों से ये इस घटना का हवाला देते हुए ये कहेंगे कि मैं जो जनसुराज हमेशा कहता है कि गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा। बाहुबली किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, आपके गांव का हो, आपके विचारधारा का हो, जो गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर 2 बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। तो जनसुराज ने ये विकल्प जनता को दिया है, सिर्फ मोकामा में नहीं दिया है, बिहार के बहुतेरे ऐसे क्षेत्र में जहाँ यहाँ से बालू माफिया, शराब माफिया, बड़े नेताओं के बच्चे भ्रष्टाचारी लड़ रहे हैं, उनके सामने स्वच्छ लोगों का एक विकल्प दिया गया है। अनंत सिंह और उनके 2 भतीजे के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अभी तक कोई बयान नहीं दे रही है। अनंत सिंह ने कहा है कि उनके साथ 40 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। 30 गाड़ियां आगे निकल गई थी। तब अंतिम 10 गाड़ी के साथ दुलारचंद यादव के लोगों की भिड़ंत हुई। इस तरह अनंत सिंह लगातार मीडिया के लोगों के सामने इनकार कर रहे हैं। अनंत सिंह ने इसके लिए सूरजभान सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। घटना क्या हुआ? तो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। तो जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कुल, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। सूरजभान सिंह ने कहा है कि घटना की न्यायिक जांच कराई जाए। चुनाव आयोग से भी कह रहे हैं कि इस झूठे आरोप का संज्ञान ले।
तीसरी खबर भी आ रही है कि आरा में हिंसा की एक घटना में 2 आम व्यक्ति की हत्या हो गई है। देखते रहिए विमर्श न्यूज और ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।